दोस्तों 5 राज्य के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं आप सभी के सामने। आपने देखा किस तरह ऐतिहासिक जीत बंगाल में भाजपा ने दर्ज किया। प्रधानमंत्री मोदी पे तमाम सवाल उठते रहते हैं और कहा जाए तो विपक्षी नेता उन पे इस तरह के शब्द उनके लिए इस्तेमाल करते हैं जो शायद सुनकर आपको भी शर्म आ जाए। उनको किन किन शब्दों से नहीं नवाजा गया, चोर, सांप, बिच्छू, यहां तक कि अभी हाल ही में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें आतंकवादी तक की संबोधन से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाजा। लेकिन मोदी जैसा शख्सियत होना बहुत ही कठिन है, जो शांत रहकर भी इस तरह जवाब दे जाते हैं कि लोगों को दर्द का एहसास अंदरूनी होता है, बाहर से ये नहीं पता चल पाता कि चोट कहाँ लगी है। बंगाल के नतीजे खास करके वही बताते हैं आपको। बंगाल में मोदी जी ने किया क्या, बस एक झाल मुड़ी खाई और झाल सबको लग गया। झाल का अर्थात जो लोग बंगाल से या बिहार से बिलोंग नहीं करते, उधर से बिलोंग नहीं करते, उनको बता दें कि झाल मुड़ी का मतलब, ये झाल का मतलब होता है तीखा, और झाल मुड़ी मोदी जी ने खाई और तीखा कई लोगों को लग गया और जनता जागरूक हो गई और सनातन जाग गया। तो ये झाल मुड़ी का असर था। मोदी पे तमाम ऑब्लिगेशन लगते रहते हैं, लेकिन क्या मोदी मुस्लिम विरोधी हैं? नहीं, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो सर्वधर्म संभव, सबको साथ लेकर चलते हैं। सबके लिए अगर उन्होंने सनातन के लिए कुछ किया है, संस्कृति को बचाने के लिए कुछ किया है, तो मुस्लिम महिलाओं को भी न्याय मोदी ने ही दिलवाया है। और बंगाल, खास करके बंगाल में आरजी कर संदेश खाली और ममता जी का वो बयान कि रेप होने के बाद 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, ये खास करके वहां की महिलाएं तो कदापि नहीं भूल सकती थी। और इसका जवाब उन्हें इस तरीके से मिलेगा कि उन्होंने 34 साल का किला ध्वस्त किया था, लेकिन उन्हें 15 साल में सत्ता गंवानी पड़ गई, बस अपनी तानाशाही रवैये के साथ। उन्होंने कभी अरविंद केजरीवाल से सीख लेने की कोशिश नहीं की। इंडी अलायंस में सारे लोग हैं, लेकिन कोई एक दूसरे से सीख नहीं लेता, बल्कि सब एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे रहते हैं। और मोदी ने वो मैजिक कर दिखाया। मोदी शाह करके लोग दिन रात माला जपते हैं विपक्षी पार्टी के नेता, लेकिन मोदी शाह ने वो कारनामा कर दिखाया सनातन जागृति का, जो संभव नहीं था। इतने सालों से प्रयास कर रही थी बीजेपी बंगाल में काबिज होने की, लेकिन बंगाल में अब जाके जीत मिली है। और तो और देखिए आप, वो धरती बंगाल की जो कभी संस्कृति के लिए जानी जाती थी, मां काली के लिए जानी जाती थी, साहित्य के लिए जानी जाती थी, हाल के दिनों में अगर आप पिछले 10 सालों में देखेंगे तो वो आतंक के लिए जाना गया। वहां इस्लाम और जो कहते हैं बांग्लादेशियों को बढ़ावा दिया गया, उसके लिए जाना गया। तो उससे निजात कैसे मिलता? क्या ममता बनर्जी आती तो उससे निजात मिलने की संभावना भी थी किसी को? नहीं। लेकिन मोदी मैजिक ने वो कर दिखाया। बंगाल में उन्होंने साबित करके दिखाया कि क्या होता है एक शांत नेता अंदर खाने जब अगर कुछ रणनीति बना ले तो वो क्या से क्या कर सकता है, ये मोदी ने कर दिखाया। और सिर्फ बंगाल ही नहीं, आप देखिए आसाम में भी एक तरफा जीत है। यही हाल तमिलनाडु में हुआ। एमके स्टैलिन इतने घमंड में चूर हो चुके थे कि वो सनातन की तुलना पता नहीं किन किन शब्दों से करने लगे थे। उनका बेटा उदयनिधि सनातन को गाली देने से बाज नहीं आता था। हालांकि बाद में वो मंदिर घूमा भी, लेकिन जनता ने वहां भी उन्हें दिखा दिया। अब जो कुछ सीटें मिली है, ये कह सकते हैं कि सबके अपने भक्त होते हैं। जो सीटें आई हैं उनकी वजह से आई हैं, लेकिन विजय ने जो कारनामा कर दिखाया, जिस तरह अपनी फिल्मों के माध्यम से वो कारनामा करते हैं, वो पहली बार चुनाव में उतरने के बाद उन्होंने जो कारनामा किया
वो काबिले तारीफ है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि विजय डीएमके के साथ जुड़ के सरकार बनाते हैं, क्योंकि अकेले तो वो बना नहीं पाएंगे, डीएमके के साथ जुड़ते हैं या एआईडीएमके के साथ, क्योंकि डीएमके को उन्होंने पहले ही अपना विरोधी साबित कर दिया है। उसी मुद्दे पर, उसी एंटी इनकम्बेंसी के मुद्दे पर वो चुनाव लड़े थे, जिसपे उन्हें प्रचंड बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन बहुमत के करीब लगभग वो पहुंच गए। लेकिन सरकार बनाने के लिए उन्हें साथ लेने की जरूरत है। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिर विजय किसके साथ हाथ मिला के सरकार बनाते हैं। लेकिन इस चुनाव का असल जो रिजल्ट वो माना जाएगा, पूरे देश में अगर कोई संदेश जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल है। बंगाल में सत्ता का परिवर्तन, डबल इंजन की सरकार और तमिलनाडु में जिस तरह परिवर्तन हुआ, ये अपने आप में लाजवाब है। और ये कहीं ना कहीं जो हमारी संस्कृति की खिलाफत चल रही थी, उसको एक करारा जवाब है। तो देखते हैं, बहुत जल्दी शपथ ग्रहण होता है तो कौन कहां के मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन ये परिवर्तन तो जरूर होना है कि मां काली का जो अपमान वहां हुआ, जो हाल के दिनों में नारी शक्ति के साथ वहां अपमान हुआ, जो हाल के दिनों में घुसपैठियों को बढ़ावा दिया गया, उससे बहुत जल्द निजात मिलने वाली है। जब सरकार बनेगी, सत्ता परिवर्तन हो चुका है, तो आपको बहुत कुछ जल्द ही देखने को मिल जाएगा। और यही है मोदी मैजिक। आगे आने वाले राज्यों में भी कई चुनाव है, मोदी को भी और भी गालियां खानी पड़ेंगी। मोदी जी खुद भी ये स्वीकार करते हैं कि हमें लोग किन किन शब्दों से नवाजते हैं, ये हम खुद भी नहीं जानते। अब याद रखना भी शायद मुश्किल है उस शब्द, लेकिन यही मोदी मैजिक है। और यही मोदी जो हैं वो देश के लिए नहीं बल्कि युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन है। इंस्पिरेशन इसलिए नहीं कि वो प्रधानमंत्री हैं, वो राजनीति कर रहे हैं। इंस्पिरेशन इसलिए कि अपने विरोधियों को किस तरह जवाब दिया जाता है, बस अपनी एक छोटी सी हरकत से, एक झाल मुड़ी खाने से पूरा विपक्ष सकते में आ गया। तो अगर मोदी कुछ और खेल कर जाते, हालांकि तमाम आरोप लग रहे हैं, इलेक्शन कमीशन, ये वो धांधली, लेकिन वो कोई नई बात नहीं है। हर राज्यों के इलेक्शन में आप देखेंगे, जब भी रिजल्ट आएगा, तब जब कोई विपक्षी पार्टी जीत जाती है, तब इस तरह के आरोप कभी नहीं उठाए जाते। और जब सत्ताधारी पार्टी, अर्थात अभी जो सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो जब भी जीतती है तो इस तरह के तमाम आरोप विपक्ष के जितने नेता हैं वो उठाना शुरू कर देते हैं। लेकिन वही चीज इस बार भी हो रहा है, लेकिन उससे कुछ होना जाना नहीं है। जो नतीजे आ चुके हैं, जनता ने जो संदेश दे दिया है, वो तो सर्वमान्य है। अब ये देखना रहेगा कि ममता बनर्जी के क्या क्या काले कारनामे खुल के सामने आते हैं। ममता बनर्जी सादगी का प्रतीक मानी जाती हैं। बस एक लोग कहते हैं ऐसा कि सूती साड़ी में रहती हैं, चप्पल पहन के घूमती हैं, अपना मकान तक उन्होंने सरकारी नहीं लिया। सही बात है, उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उनके पीछे तमाम जो आरोप लगते हैं वो अभिषेक बनर्जी पे लगते हैं, जो उनके भतीजे हैं। और अभिषेक बनर्जी ही सारा खेल रचते हैं। ये करप्शन का जो भी मामला अभी निकल के आएगा, वो सबके सामने आएगा। तो अब देखते हैं, इंतजार करते हैं शपथ ग्रहण के बाद क्या होता है और किस तरीके से नई सरकार क्या परिवर्तन लाती है। चाहे वो बांग्लादेशी का मुद्दा हो, नारी सम्मान का मुद्दा हो, या बंगाल में जो अमित शाह ने वादे किए हैं कि यहाँ पे रोजगार का पुनर्जागरण होगा, जो इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं लगा पाए थे उन लोगों को दोबारा यहाँ इंडस्ट्री लगाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तब ये देखना रहेगा कि क्या अमित शाह जी अपने वादे पूरे करते हैं या वो भी कहीं राजनीति के अपने शब्दों में खो जाते हैं। तो आइए इंतजार करते हैं, जल्द ही शपथ ग्रहण होने वाला है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।